वेलकम डियर, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि संस्कृत के चैप्टर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आता रहता है बोर्ड में बार बार। तो आंसर है पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि हैं। ये सभी जो है जो पटना के दर्शनीय स्थल जैसे कि फेमस स्थान होता है ना कहीं का, वही हैं। और अगला क्वेश्चन ये है पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर, पुष्प मतलब होता है फूल, जैसे फूल होता है ना, तो पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर बना रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर या कुसुमपुर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्पुर या कुसुमपुर, ये बहुत पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में उत्तर, 3 वाक्यों में पूछ रहे हैं। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। वहाँ उसके 10वें गुरु का जैसे कि जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो पटना के थे, इसीलिए वहाँ पर गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, यहाँ का स्थल जो है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन ग्रंथों के नाम से पटना का नाम कुसुमपुर, पुष्पुर और पाटलिपुत्र और 2-3 हैं, माइनरली इतना ही होता है। और अगला क्वेश्चन है कबीर दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का कुलगृह भी कहा जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सरस्वती का कुलगृह किसे कहा जाता है, तो पाटलिपुत्र को। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। मेगास्थनीज, फाहियान, हेवेनसांग और इसिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछ देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। उत्कृष्ट मतलब मजबूत होता है। अशोक के शासन में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। समृद्ध मतलब अच्छा होता है, बहुत अच्छा था उनके टाइम में। और अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सभी नगरवासियों आनंद मग्न हो जाते हैं। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल से था। गुप्त वंश के शासनकाल में जो था वो पाटलिपुत्र का कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था वो बहुत ही फेमस था। आजकल इस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। जैसे कि आजकल में दुर्गा पूजा जैसे मनाया जाता है ना, वैसे ही पहले कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्रमुख प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए करते थे। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वरुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाई है। पाणिनि जो कि संस्कृत के पिता हैं, संस्कृत व्याकरण के, उसे पाणिनि है। और अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध प्राचीन काल के अनेक बार पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया और इसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, परंतु यह नगर जल, आग, कलह, कोलाहल से हमेशा भयभीत रहेगा। ये किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। शरद काल मतलब होता है ठंडी का टाइम। यह महोत्सव गुप्तवंश के काल में ही होता था और उस सभी लोग आनंद मग्न होते थे। तो चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होता है और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वाचिंग। और